हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के वीडियो में हम भगवान राम जी के बारे में सुनी अनसुनी 10 कथाएं जानेंगे। साथ ही भगवान राम जी और मिठाई वाले की एक बहुत ही रोचक कहानी सुनेंगे। राम जी की कृपा से हर मुश्किल आसान हो जाती है। उनके नाम का जाप करने से मन शांत और जीवन में सुख मिलता है। राम जी की कृपा से जीवन में उजाला और सफलता मिलती है। सत्य और धर्म की राह है राम जी। राम जी की कृपा से जीवन सजेगा। सब कुछ होता है बस राम जी के नाम से। मेरे रूम रूम में राम जी बसे हैं। राम जी की कृपा से सब कुछ अच्छा होता है। भक्ति है तेरे नाम की राम जी, शक्ति है तेरे नाम की राम जी, कृपा है सब तेरी सिंधु निधान की। राम जी की कृपा बिनु काज न होई, मन क्रम वचन सुलभ नहीं सोई। जेहि कर नाम जाप हम ठाना, तेहि महिमा होई कष्ट निधाना। राम जी की कृपा हम पे, आप पे, सब पे बनी रहे हमेशा। आइए हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। भगवान विष्णु के अवतार श्री राम का नाम कौन नहीं जानता है। रामायण महाकाव्य के रचयिता महर्षि वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि भगवान श्री राम में वैदिक सनातन धर्म की आत्मा कहे जाने वाले सभी गुण विद्यमान हैं। भगवान राम को पुरुषों में सबसे उत्तम पुरुष अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। आइए जानते हैं भगवान राम से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। त्रेतायुग में जन्मे भगवान श्री राम अयोध्या के महाराज दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न राम के भाई थे। भगवान राम की मां कौशल्या थी और शेष सुमित्रा और कैकेयी के पुत्र थे। भगवान राम का विवाह मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री सीता के साथ हुआ था। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतकीर्ति और भरत की पत्नी मांडवी थी। विवाह के पश्चात भगवान राम को राजा दशरथ ने रानी कैकेयी के कहने पर 14 वर्ष के लिए वनवास पर भेज दिया था, क्योंकि एक वचन के अनुसार कैकेयी राजा दशरथ से कुछ भी मांग सकती थी। तो रानी कैकेयी ने दासी मंदोदरी के उकसाने पर भरत को अयोध्या का राजा बनाने और राम को वनवास देने की इच्छा जताई और पिता की आज्ञा का पालन करके भगवान राम सीता और लक्ष्मण के साथ वन की ओर चले गए। भगवान श्री राम का महत्व ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश में से भगवान विष्णु ने संसार की भलाई के लिए कई अवतार लिए हैं। भगवान विष्णु द्वारा कुल 10 अवतार लिए गए, जिसमें से भगवान राम 7वें अवतार माने जाते हैं और यह अवतार भगवान विष्णु के सभी अवतारों में से सबसे ज्यादा पूजनीय माना जाता है। भगवान श्री राम के बारे में महर्षि वाल्मीकि द्वारा अनेक कथाएं लिखी गई हैं। वाल्मीकि के अलावा प्रसिद्ध महाकवि तुलसीदास ने भी श्री राम के महत्व को लोगों को समझाया है। भगवान राम ने कई ऐसे महान कार्य किए हैं जिसने हिंदू धर्म को एक गौरवमय इतिहास प्रदान किया है। भगवान विष्णु ने राम बनकर असुरों का संहार करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया। भगवान श्री राम ने मात्र घटाव पितृ भक्ति के चलते अपने पिता राजा दशरथ के एक आदेश पर 14 वर्ष तक वनवास काटा। नैतिकता, वीरता, कर्तव्यपरायणता के जो उदाहरण भगवान राम ने प्रस्तुत किए वह बाद में मानव जीवन के लिए मार्गदर्शक बन गए। एक कुशल और प्रजा हितकारी राजा थे राम। आदिवासियों के भगवान श्री राम वनवास के दौरान भगवान श्री राम ने देश के सभी आदिवासियों और दलितों को संगठित करने का कार्य किया और उनको जीवन जीने की शिक्षा दी। उन्होंने देश के सभी संतों और उनके आश्रमों को राक्षसों, दैत्यों के आतंक से बचाया था। अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान राम ने भारत की सभी जातियों और संप्रदायों को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। चित्रकूट में रहकर भी उन्होंने धर्म और कर्म की शिक्षा दीक्षा ली। भगवान राम ने भारत भर में भ्रमण कर भारतीय आदिवासी, जनजाति, पहाड़ी और समुद्री लोगों के बीच सत्य, प्रेम, मर्यादा और सेवा का संदेश फैलाया और यही कारण था कि राम का जब रावण से युद्ध हुआ तो सभी तरह की अनार्य जातियों ने राम का साथ दिया। भगवान राम की वापसी। भगवान श्री राम कहते हैं कि पृथ्वी लोक एक ऐसा लोक है जहाँ जो भी आता है उसे एक दिन वापस लौटना ही होता है। ठीक इसी तरह श्री राम भी अपना मानवीय रूप त्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप विष्णु का रूप धारण कर बैकुंठ धाम की ओर चले गए। भगवान राम के बारे में सुने अनसुने 10 किस्से। 1. वनवास के समय भगवान राम 27 साल के थे। 2. लव और कुश राम तथा सीता के 2 जुड़वा बेटे थे। 3. राम रावण युद्ध के समय इंद्र देवता ने भगवान श्री राम के लिए दिव्य रथ भेजा था। 4. भगवान श्री राम ने पृथ्वी पर 10,000 से भी अधिक वर्षों तक राज किया। 5. भगवान राम का जन्म चैत्र नवमी में हुआ था, जिसको भारतवर्ष में रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। 6. भगवान राम ने रावण को मारने के बाद रावण के ही छोटे भाई विभीषण को लंका का राजा बना दिया था। 7. गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को पत्थर बनने का श्राप दिया था और इस श्राप से भगवान राम ने ही उन्हें मुक्ति दिलाई थी।
8. अरण्य नाम के एक राजा ने रावण को श्राप दिया था कि मेरे वंश से उत्पन्न युवक तेरी मृत्यु का कारण बनेगा और भगवान राम इन्हीं के वंश में जन्मे थे। 9. माता सीता को रावण की कैद से आजाद कराने के लिए रास्ते में पड़े समुद्र को पार करने के लिए भगवान राम ने एकादशी का व्रत किया था। 10. वनवास वापसी के बाद भगवान राम के अयोध्या वापसी की खुशी में अयोध्यावासियों ने दीप जलाए थे, तब से दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम के बिना दुनिया भी कुछ नहीं है। एक गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति भगवान राम का भक्त था। वह दिन रात राम नाम जपता रहता था। जो भी मिलता उससे राम नाम की महिमा सुनाने बैठ जाता था। गांव वाले उसे बहुत मानते थे, लेकिन उसकी पत्नी उससे बहुत दुखी रहती थी। भोला गांव में एक हलवाई की दुकान चलाता था। वह बहुत मेहनत से मिठाइयाँ बनाता था। उसकी बनाई मिठाई दूर दूर तक लोगों को पसंद आती थी। कुछ लोग उससे राम राम करके मुफ्त में मिठाई खा लेते थे। सुमित्रा, तुम इतने सीधे हो कि लोग तुम्हारा फायदा उठा लेते हैं। भोला, मैं तो प्रभु श्री राम का नाम लेकर मिठाई बनाता हूँ, कुछ लोग खरीद लेते हैं और कुछ लोग प्रसाद समझकर खा लेते हैं। सुमित्रा, लेकिन राम जी के चक्कर में नुकसान तो हो ही रहा है। भोला, तुम्हें पता है राम जी के नाम से जो मिठाई बनाता हूँ वह इतनी स्वादिष्ट बनती है कि ग्राहकों को बहुत पसंद आती है। सुमित्रा उसके इस स्वभाव से बहुत दुखी रहती थी। एक दिन सुमित्रा की एक सहेली उससे मिलने आई। सुमित्रा, बहन, मैं तो अपने पति से बहुत दुखी हूँ, वे तो कुछ समझते ही नहीं कि दुकान कैसे चलती है। सहेली, एक काम कर, तू उनकी दुकान को संभालना शुरू कर दे। कुछ दिन तू उनसे कह कि वे मिठाई बनाए बेचने का काम वह स्वयं करेगी। ऐसे में नुकसान नहीं होगा। अगले दिन सुमित्रा भोला से कहती है, सुमित्रा, सुनो जी, आप आज से मिठाई बनाओ, मैं दुकान पर मिठाई बेचूंगी। भोला, ठीक है, जैसा तुम चाहो, लेकिन 2 बातें याद रखना। एक तो कोई भी ग्राहक दुकान से वापस न जाए और दूसरा सबसे पहले भगवान का भोग लगाना। सुमित्रा दुकान पर बैठ जाती है। वह पूजा करती है, भगवान का भोग भी लगाती है। उसके बाद उसके पास ग्राहक आने लगते हैं। पहले के दिनों की तरह उसकी मिठाई खूब बिकने लगती है। तभी एक बूढ़ा आदमी दुकान पर आया। सुमित्रा, बाबा क्या चाहिए? बूढ़ा आदमी, बेटी, मुझे एक मिठाई खाने का मन है, लेकिन मैं खरीद नहीं सकता। सुमित्रा, बाबा, यहाँ तो बिना पैसे मिठाई नहीं मिलेगी। मेरे पति पहले ही बहुत नुकसान कर बैठे हैं, अब ये सब नहीं होगा। बूढ़ा आदमी, कोई बात नहीं बेटा, वो जो राम जी को भोग लगी मिठाई है वही मुझे दे दो। उसे तो तुम अब बेचोगी नहीं, भगवान का प्रसाद समझ कर ही दे दो। सुमित्रा, नहीं बाबा, कहा ना, आपको पैसे लाओ तभी मिठाई मिलेगी। ये सुनकर बूढ़ा आदमी वापस चला जाता है। शाम के समय जब भोला दुकान पर पहुंचा तो देखा भोग की मिठाई रखी है। भोला, क्या हुआ, आज बाबा नहीं आए? सुमित्रा, कौन बाबा? एक बूढ़ा आदमी आया था, मैंने भगा दिया। भोला, ये तूने क्या किया? जब से मैंने दुकान खोली है हर दिन वे बाबा आते हैं और भोग की मिठाई खाते हैं। उनके आने से पहले मेरी दुकान कम चलती थी, जब से वे आने लगे शाम तक सारी मिठाई बिक जाती है। सुमित्रा, तुमने तो न जाने कितने लोगों को मुफ्त में मिठाई खिला दी, अब ये सब नहीं चलेगा। अगले दिन वह बूढ़ा आदमी नहीं आया। पूरे दिन सुमित्रा दुकान पर बैठी रही, लेकिन सारी मिठाई रखी रही, कोई ग्राहक नहीं आया। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए, सारी मिठाई फेंकनी पड़ी। घर का खर्च भी चलाना मुश्किल हो गया। हार कर सुमित्रा ने कहा, सुमित्रा, मुझे लगता है आप ठीक कह रहे थे, आप जल्दी से जाकर बाबा को ढूंढ लाइए, नहीं तो हम भूखे मरने लगेंगे। भोला, अब कहाँ मिलेंगे बाबा? सुमित्रा रोने लगती है। अगले दिन भोला दुकान खोलता है, भगवान राम का भोग लगाता है। फिर दोनों एक डिब्बे में मिठाई लेकर मंदिर पहुंच जाते हैं। भगवान श्री राम के चरणों में मिठाई रखकर भोला कहता है, भोला, प्रभु आपने आना बंद कर दिया। सुमित्रा, यह आप क्या कह रहे हैं? भोला, ध्यान से देख श्री राम की मूर्ति को। सुमित्रा मूर्ति देखती है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि मूर्ति के अंदर उसी बूढ़े आदमी की झलक दिखाई दे रही थी। सुमित्रा, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, आप स्वयं भोग लगाने आते थे, मैं मूर्ख आपको पहचान न सकी। मंदिर से आकर भोला ने दुकान खोली, उसकी मिठाई पहले की तरह बिकने लगी। लेकिन उस दिन से प्रभु राम नहीं आए। अब भोला और सुमित्रा सुबह दुकान खोलते ही भगवान का भोग लगाते, उसके बाद दुकान के बाहर खड़े होकर मिठाई आने जाने वालों बांट देते। उन्हें आज भी इंतजार था कि शायद प्रभु किसी और वेश में आ जाएं।
ऐसे ही रोचक जानकारी के साथ आप सब बने रहिए फ्रेंड्स। आप सबका साथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही महाभारत की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, रामायण की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, वेदों शास्त्रों की जानकारी प्राप्त करना अच्छा लगता हो, या पूजा पाठ से रिलेटिव कोई भी जानकारी चाहिए, या तीर्थ व्रत के बारे में कुछ भी जानना है, प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर इट। थैंक यू फ्रेंड्स। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।